हजरत इमाम यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं। आपके पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हजरत मैं एक बहुत बड़ी मन्नत मान बैठा था, मेरे पास औलाद नहीं थी, मैं रोज अल्लाह से दुआएं करता था, मालिक मुझे औलाद अता फरमा दे, चले बेटा नहीं देता मुझे बेटी ही दे दे, और अगर तू मुझे बेटी देगा तो जिस वक्त वो बड़ी हो जाएगी, हद्दे बुलूगत तक पहुंचेगी, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करने के बाद कायनात के कुल खजाने उठाकर मैं उसकी झोली में डाल दूंगा और ये जहेज देकर मैं उसे अपने दरवाजे से रुखसत करूंगा। हजरत ये मन्नत मानने को मान बैठा। आज मेरे पास नौजवान बेटी है, मगर हालात इस कदर मुश्किल हैं कि मेरे घर के अंदर एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं। मन्नत मैंने ये मानी थी कि कायनात के सारे खजाने उठाकर उसे दूंगा और इस हाल में उसे रुखसत करूंगा। हजरत मैं अपनी इस मन्नत का क्या करूं? सुनो, अपनी बेटियों को बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े जहेज देने वालों, काश के कभी आपने अपनी बेटियों को ये जहेज भी दिया होता। आपने फरमाया साहिब ऐसा करो, जाओ अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को खरीद लो। कहा जब अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करना, उसके हाथों में कुरान थमा देना, ये ऐसे ही है जैसे तुमने सारी कायनात के खजाने उठा कर दे दिए। कायनात का सबसे बड़ा खजाना अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये कायनात का सबसे बड़ा खजाना है, मगर सरों पर कुरान के साए करने वालों, कभी ये भी सोचा है जिस बेटी के सर के ऊपर कुरान का साया देकर आप अपने घर से रुखसत कर रहे हैं, क्या उसके मन के अंदर भी कुरान को उतारा है? बेटी के सर के ऊपर कुरान को जो है वो रख दिया, हाथों में कुरान को थमा दिया, क्या उसके सीने में कुरान भी मौजूद है? क्या उसको आपने कुरान भी पढ़ाया है? कभी ये भी सोचा है हमने? अनपढ़ बेटी को आप कुरान को थमा देते हैं, काश उस बेटी को कुरान पढ़ाया भी होता। और जब वो घर के अंदर जाकर अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाजता, वो अपने बच्चों की तरबियत करती और उठते बैठते चलते फिरते कुरान की तिलावत करती, खुदा की कसम फिर बेटे कोई और ना पैदा होते, बल्कि वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के हकीकी गुलाम जो है वो पैदा होते।